अब बेटे जो चीज करनी है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर करना है हमें। अब जो काम करना है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर करना है, जो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी कि किडनी जो भी आपको नजर आ रही है वो इस स्ट्रक्चर की वजह से नजर आ रही है, नेफ्रॉन की वजह से नजर आ रही है। किडनी जो भी काम करती है दरअसल वो काम किडनी नहीं नेफ्रॉन कर रहा होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, उसी तरह बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। बेसिक यूनिट है ये किडनी का, मतलब इसके बगैर किडनी कुछ भी नहीं है। यही किडनी को बना रहे हैं, नेफ्रॉन्स ही किडनी को बना रहे हैं। ये आपको इमेज नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे बेटे, ये है नेफ्रॉन, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब अगर तुम इसमें देखो तो इसके अलग अलग पार्ट्स तुम्हें नजर आ रहे होंगे विजिबल। एक जो स्ट्रक्चर है, जो इसका ये कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, जो कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है। इस कप शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन, बोमेन, BOWMAN, बोमेन कैप्सूल। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर, मतलब इस सी शेप, आप यूं कह लो सी शेप स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ये बोमेन कैप्सूल के अंदर ट्यूब हैं, उनको कहते हैं ग्लोमेरुलस। दरअसल ग्लोमेरुलस जो है ये ब्लड सप्लाई है, ये ब्लड सप्लाई है ऑफ बोमेन कैप्सूल। ये जो ग्लोमेरुलस है ये ब्लड सप्लाई है, ये खून सप्लाई करती है बोमेन कैप्सूल को। इसके अलावा ये दोनों जो चीजें हैं, मतलब बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों चीजों को मिलाकर कहते हैं मेलफिजियन बॉडी। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर कहते हैं मेलफिजियन बॉडी। इसके अलावा अगर आपने गौर से देखा, डायग्राम में ही देखो, तो एक ट्यूब आ रही है कप में और एक ट्यूब कप से बाहर निकल रही है। जो कप के अंदर स्ट्रक्चर है वो क्या है, ग्लोमेरुलस है। जो ट्यूब आ रही है इस बोमेन कैप्सूल में, इसको कहते हैं ईफ्रंट आर्ट्रियोल, और जो इसमें से निकल रही है बाहर उसको कहते हैं एफ्रंट आर्ट्रियोल। ई फ्रंट का मतलब होता है करीब आना। जो बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर हो रही है वो ई फ्रंट है, और जो बोमेन कैप्सूल से बाहर निकल रही है वो एफरंट है। और देखो यहां लिखा हुआ, मैंने लिखा लफ्ज आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल आपको मालूम है कैपिलरीज होती हैं, स्मॉलेस्ट आर्टरी होती हैं। तो ये स्मॉलेस्ट आर्टरी हैं जो बोमेन कैप्सूल में आ रही हैं और बोमेन कैप्सूल से बाहर निकल रही हैं। दरअसल ग्लोमेरुलस जो है, जो ब्लड सप्लाई थी बोमेन कैप्सूल की, ये इटसेल्फ इट इज मेड अप ऑफ दीज टू आर्ट्रियोल्स। कौन कौन सी, अभी बताया मैंने, एक ईफ्रंट है और एक एफ्रंट है, आर्ट्रियोल। ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, ग्लोमेरुलस को बनाती हैं। ये ब्लड सप्लाई है। इसके अलावा यहां पे जब बोमेन कैप्सूल खत्म हुआ तो यहां पे एक ट्यूब है जो घूमी हुई नजर आ रही है आपको इमेज में, इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल के मायने होते हैं करीब, किसके करीब है, बोमेन कैप्सूल के करीब है। कॉन्व्यूलेटेड के मायने होते हैं घूमा हुआ, घूमा हुआ। और टिब्यूल तो ट्यूब शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो जो बोमेन कैप्सूल है उसमें से एक ट्यूब अराइज हुई, उसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल नीचे की तरफ आ रही है और स्ट्रेट हो गई। ये जो नीचे की तरफ आ रही है और स्ट्रेट हो गई, नीचे की तरफ आती को कहते हैं, ट्यूब को कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ये डिसेंडिंग लिम्ब एक यू शेप टर्न लेगा। इस यू शेप टर्न को कहते हैं लूप ऑफ हिनले। जहां पे मैं अपना कर्सर फेर रहा हूं ये लूप ऑफ हिनले है।
ये यू शेप स्ट्रक्चर जहां पे ट्यूब टर्न होके वापस ऊपर जाना शुरू हुई, और जब ट्यूब ऊपर जा रही है तो उसका नाम है असेंडिंग लिम। जो ट्यूब ऊपर जा रही है इसका नाम है असेंडिंग लिम। असेंडिंग लिम इसका नाम है असेंडिंग लिम। एक डिसेंडिंग लिम है और एक असेंडिंग लिम है, और जहां यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है इसका नाम है लूप ऑफ हिनले। फिर ये ट्यूब ऊपर आई, दोबारा से घूमना शुरू हो गई, इसका नाम है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और आखिर में ये ट्यूब जो एंड हुई, एक और ट्यूब बना के एंड हुई, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जिस पे मैं आप कर्सर फेर रहा हूं, ये कलेक्टिंग डक्ट है। इस तरह की बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलती हैं तो बेटे यूरेटर बनता है। इस तरह की बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलती हैं तो यूरेटर बनता है। इसके अलावा इसी इमेज में अगर आपने गौर किया हो तो यहां पर एक और लेबलिंग हुई हुई है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, और एक लेबलिंग यहां हुई भी नहीं है, उसका नाम है वाजा रेक्टा। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक वाजा रेक्टा है और एक जो है वो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज है। ये जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये दरअसल प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल जो हैं उनको ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, और जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम है इसको जो ब्लड सप्लाई कर रहा है वो वाजा रेक्टा है। तो बेटे ये स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का।